Assalamu alaikum, students of class 4. Now today we are starting the lecture number 8 from chapter number 2. Okay class, it is my lecture number 8. It is my lecture number 8 from chapter number 2. We have finished the previous chapter class, and in the last of the chapter I have given you the exercise question answers and objectives. Hopefully you all are doing the homework on time. Please show me your homework. Send me the pics of your homework, then I will check it. Okay, now class, after completing the homework, I will keep your test, objective type test. Okay class, so start preparation for the test. I will give you the date, then we will start the test. Okay now class, chapter number 2 is teeth and digestion. Teeth and digestion. Okay, teeth and digestion is a process. I will tell you about it. And teeth. Okay, teeth. You all know very well about the teeth. Teeth are that part of the body in the mouth which is used to eat up the food. You all know teeth बॉडी का वो पार्ट है, teeth बॉडी का वो पार्ट है माउथ में, और ये माउथ में होता है जो कि फूड को खाने के लिए, च्यूइंग करने के लिए, उसको ईट अप करने के लिए यूज होता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है क्लास. नाउ आई एम रीडिंग फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम द बुक. हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस. ठीक है, टीथ हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होते हैं. यू नो दैट टीथ आर वेरी यूजफुल फॉर अस, right? You know that teeth are in the mouth. Teeth are at the upper jaw and at the lower jaw. यानी teeth जो है हमारे कहाँ होते हैं, माउथ के अंदर. ठीक है, जो हमारा अपर जॉ होता है, जॉ ऊपर वाला जो जॉ है, ये जबड़ा जिसे कहते हैं, अपर जॉ जो है उसमें टीथ होते हैं, फिक्स्ड होते हैं उसमें, और लोअर जॉ में टीथ फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, और ये माउथ में होते हैं, और इनसे जो है हम ईटिंग का, ठीक है, च्यूइंग, वी च्यू द फूड, वी ईट द फूड, ठीक है ना, और वी कट द फूड. ठीक है, ये सारे काम जो है टीथ की हेल्प से लेते हैं, ताकि हम फूड को, ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है, ताकि फूड को हम इजीली इनटेक कर सकें, खा सकें फूड को, और वो हमारी बॉडी में जाए, हमें एनर्जी मिले, हम अलाइव रह सकें, हम जिंदा रह सकें. ठीक है ना, तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टेकिंग द फूड, एंड इट इज़ द यूज़ ऑफ द टीथ. ठीक है ना, तो टीथ जो है हमारी लाइफ में, ज़िंदा रहने में, लाइफ में फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं. तो ज़ाहिर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. क्लास, ओके नाउ I will tell you some more points. Teeth give proper shape to our face. ठीक है, देखिए टीथ जो है हमारी फेस को बहुत एक प्रॉपर शेप भी देते हैं. टीथ क्या करते हैं, हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं. ठीक है, लाइक आई गिव द एग्जांपल. टीथ क्या करते हैं, दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस. ठीक है, हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं क्लास. अगर जैसे एक चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड के जो माउथ है उसमें टीथ नहीं होते हैं, तो आप देखिएगा उसका फेस बिल्कुल ही अलग होता है. जबकि कोई बहुत ही ओल्ड पर्सन है, उसके माउथ में टीथ अगर ना हो, ठीक है, बिल्कुल ना हो, तो आप देखिएगा शेप जो है फेस का शेप बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बहुत चेंज सा लगता है. लेकिन जब अगर किसी अगर जैसे टीथ पूरे फुल होते हैं माउथ में, तो ज़ाहिर एक जो लोअर जॉ है, ये पूरा फेस जो है एक प्रॉपर शेप में होता है, एक अच्छी शेप में होता है, वो हमें अच्छा लगता है. तो टीथ जो है च्यूइंग के साथ साथ हमारी फेस को एक फेस को अच्छा लुक भी देते हैं. ठीक है ना, दे गिव गुड लुक टू आवर फेस. क्या करते हैं, हमारे फेस को एक गुड लुक देते हैं, गुड लुक टू आवर फेस. ओके क्लास,
तो ये भी इसके टीथ की सारी जितनी सारे पॉइंट्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी हैं, इसके काम भी हैं, इसके फंक्शंस भी हैं, ठीक है ना। ये सब इसके टीथ का रोल है, इट इज द रोल ऑफ अ टीथ इन द माउथ, ठीक है। तो ये प्रॉपर शेप देते हैं हमारे फेस को। दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली, ठीक है। सेकेंड इसका फंक्शन क्लास, दे टीथ हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली। टीथ क्या करते हैं, दे हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली। अब देखिएगा, आप खुद नोट करिएगा कि जैसे जिनके मुंह में टीथ ना हो, जब वो बात करते हैं तो उनकी बात इतनी क्लियर नहीं होती है, इतनी साफ समझ में नहीं आती है, इतनी अच्छी मतलब थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम होती है समझने में, इतना क्लियर नहीं होता है। वही अगर टीथ हो तो जो है जो माउथ है वो एक प्रॉपर फॉर्म में होता है, इसलिए जो है स्पीकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्पीकिंग में भी बहुत ईजी रहता है, बहुत क्लियर होता है, ठीक है ना। तो स्पीक करने में भी ये हेल्प करते हैं, क्लियर स्पीकिंग में बड़े बड़े हेल्पफुल होते हैं। द मोस्ट importantly teeth help us to chew our food, ठीक है। एक और प्लस आई एम रीडिंग ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक, ठीक है ना, बुक से पढ़ रहे हैं, हम देख सकते हैं। हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस, यही इसकी हेडिंग है, इसके अंडर आप देख सकते हैं क्लास, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वही इसका, दे हेल्प अस टू च्यू द फूड, ठीक है ना। फूड को च्यू करने में, फूड को कट करने में, ठीक है, ग्राइंड करने में, ठीक है, चबाने में, इसको ये बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे इसका जो बेसिक पर्पस है, फूड टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड, दे हेल्प अस टू इनटेक द फूड। फूड को अपनी बॉडी में ले जाने में, बॉडी में जो है बॉडी को सप्लाई करने में टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कैसे करेंगे, कैसे इनटेक करेंगे, हम ज़ाहिर हम कोई बाइट है, हम एकदम डायरेक्टली वैसे ही तो हम उसको इनटेक नहीं कर सकते हैं, सारे उसको हम पहले च्यू करेंगे, कट करेंगे, लाइक एप्पल है, ठीक है, एप्पल है तो आप उसको कट करोगे, फिर च्यू करोगे, फिर ग्राइंड करेंगे फिर माउथ में, ठीक है। ग्राइंड में अच्छे से च्यू करेंगे इसको, बहुत अच्छे से च्यू करेंगे इसको, ताकि वो उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए पीस जो है एप्पल का, और फिर उसको आप इजीली जो है बॉडी में इंटेक कर सके और डाइजेस्ट हो सके वो, ठीक है। Chewing breaks down the food into smaller pieces so that they can be swallowed and digested easily. देखिए chewing का पर्पस लिखा हुआ क्या है, chewing या grinding का पर्पस कि वो जो हमारा फूड का बाइट है, ठीक है, बाइट ऑफ द फूड, इट विल बी बाइट ऑफ फूड, जो भी आप खा रहे हैं, जिसका भी आप बाइट है, बाइट यानी निवाला, ठीक है ना, जो भी बाइट है, बाइट ऑफ द फूड, वो जो है बहुत स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे जिससे जो है ना इसका पीसेस बन जाए, ताकि वो जब हमारी बॉडी में स्टमक में जाए, आपको पता है कि जो फूड है वो स्टमक में जाता है डायरेक्टली, ठीक है। जब स्टमक में जाए तो स्टमक में जाने के बाद वो वहाँ पे जो है इजीली जो है वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाए, यानी हजम हो जाए, और इससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। At last, so these all are the important points about the teeth, and that shows the importance of the teeth. टीथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल होती है और बहुत पेनफुल भी होता है और बहुत डिफिकल्टी होती है कोई भी चीज़ को जो है खाने में, ठीक है। अच्छा क्लास, नाउ it is our starting of the chapter, so that's why I don't want to give you the difficult thing. I would like to give you a very easy question, ठीक है, बहुत एक easy question मैं आपको दे रही हूँ, और हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर हम ऐसा आगे चलेंगे। इसमें बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें, और बहुत ज़्यादा आपको जो है नॉलेज मिलेगी पढ़ के, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आई वुड लाइक टू गिव यू द क्वेश्चन अबाउट द रिलेटेड टॉपिक, इसी टॉपिक से कंसर्न जो है मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ क्लास, प्लीज डू इट इन द कॉपीज। अच्छा, मैं जैसे गाइड करूँगी वैसे ही करिएगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट, लुक एट द पेज नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9, okay. The question is that how are, it will be a question number 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये आपका, how are teeth useful to us, it is the question, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपके देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है, how are teeth useful to us, यही क्वेश्चन है।
यहीं से क्वेश्चन लेना है आपने, हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस, राइट? इन द आंसर यू विल राइट teeth are useful to us because, ठीक है, ऐसे 2 points done is present because number 1, ठीक है, because they give proper shape to our face, they give proper shape to our face, right? It is your point number 1. Okay, how are teeth useful to us? Teeth are useful to us because they give proper shape to our face. ठीक क्लास, एक फर्स्ट पॉइंट हो गया. नाउ आई एम रबिंग इट. एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं आपको खुद से करवा रही हूँ. ठीक है क्लास. सेकेंड पॉइंट, they help us to speak properly. Second point, ठीक है ना? They means teeth help us to speak properly. Right? They help us to speak properly. Third point, teeth help us to chew our food. Teeth, या दे कर लें, चलो हम दे से ही चल रहे हैं ना, दे कर लें, तो दे लिख रहे हैं हमारे पॉइंट में, तो हम दे से लिखते हैं. एक ही बात है, दे या टीथ. दे हेल्प अस टू च्यू फूड. बल्कि ऐसे करते हैं, दे हेल्प अस टू च्यू फूड. ओके, they help us to chew food. Okay class, these are three functions. Three functions हो गई है आपके. ये जो है teeth help us to give proper shape to our face, they help us to speak properly, they help us to chew our food. ठीक है ना? अच्छा, chew our food ये है, हम सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखते हैं हमने. वैसे मैं बता देती हूँ आपको, च्यूइंग का पर्पस क्या होता है कि जो फूड है या जो आपका बाइट है उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, हमारी बॉडी में जाके इजीली हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए. ओके क्लास. ओके, we will study more information about the teeth in the next lecture. In the next lecture we will study about the temporary teeth and the permanent teeth class. temporary teeth है, permanent teeth है, ये 2 types of teeth हैं, इसको हम स्टडी करेंगे. लेकिन I suggest you, ठीक है, कि to it has finished, question number 1 has finished. I suggest you to read the chapter. ठीक है ना, सिर्फ रीड करिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, रीड अबाउट, ये पेज नंबर 9 पे है. रीड अबाउट temporary and permanent teeth. ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़िएगा, मैं क्या लिखिएगा ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो जाए. ऐसे तो इजी टॉपिक है, फिर भी आप इसे पढ़िएगा ताकि आपको पहले से इंफॉर्मेशन रहे. ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करिएगा. नाउ यू नो की जो एक्टिविटी है इसको सॉल्व कर लें, अगर कर ले तो इट्स गुड, अगर ना करें देन आई विल हेल्प यू टू डू इट. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे. इस नाउ यू नो की फिंगर ब्लाइंड्स जो है इसको हम सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक हम इसको स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे फिर कुछ और फर्दर टॉपिक्स की क्लास. तो इसको कोशिश करिएगा, इसको आप जो है ना इसको जो है आप जो है स्टडी करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में आसानी हो. एक और चीज़ क्लास, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट
कि जो ये लेक्चर्स जो हो रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि जो लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो रहे हैं ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे, बिकॉज पॉसिबल नहीं होगा। तो जब आप स्कूल कंटिन्यू करेंगे स्कूल इंशाल्लाह, तो जो है ये लेक्चर्स जो है रिपीट नहीं हो सकेंगे। तो प्लीज़ टेक द लेक्चर सीरियसली, डोंट मिस द क्लास। अपने लेक्चर्स लें, अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं और अपनी जो है ना क्लास को मिस ना करें। और जो है क्वेश्चन आंसर होमवर्क जैसे भी आपको गाइड किया जा रहा है वैसे करते रहें, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं हर चीज़ आपको इजीली बताती हूँ, इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी चीज़ आपको बता, इजी वे में आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो योर एल्डर्स कैन हेल्प यू, आपके जो भी एल्डर्स हैं वो आपको बहुत इजीली हेल्प कर सकते हैं इसमें। बस यू हैव टू शो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन द स्टडीज़, ठीक है। तो आपने जो है पूरा टाइम पे करना है क्लास। होमवर्क कलेक्ट मत करिएगा, होमवर्क कलेक्ट करेंगे तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एकदम से बहुत बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। तो आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे होमवर्क शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो मैं चेक करके देती हूँ उन्हें। और अब तो हमारा चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश हो गया क्लास। सो आई विल अनाउंस द डेट फॉर द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। आपको वर्बली बता दिया मैंने कि इसका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टाइप नहीं लेंगे, क्वेश्चन आंसर का नहीं लेंगे, टाइप इस तरह नहीं लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, शॉर्ट टेस्ट होगा आपका। इसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, मैं जल्दी इसकी डेट अनाउंस करूँगी। तो आप लोग जो है आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द होमवर्क, ठीक है। ज़रा सा मैं होमवर्क के लिए वेट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा होमवर्क मिल जाए तो फिर मैं इसके बाद जो है ना टेस्ट की डेट अनाउंस करना चाह रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव गॉट इट, ठीक है ना। आपको होमवर्क में क्या मिला है, क्वेश्चन नंबर 1 मिला है क्लास, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को प्लीज़ बहुत अच्छे से इसी तरीके से करना है, नीट क्लीन अच्छी राइटिंग में करिएगा। यू हैव टू यूज़ द पेंसिल, आपको पता है पेंसिल यूज़ करने हैं। हेडिंग के लिए आप कोई कलरफुल जो है पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल पेंसिल यूज़ करिएगा और जो है इसको बहुत नीट क्लीन वर्क करके मुझे प्लीज़ सेंड करिएगा, ओके। इफ़ यू हैव यानी क्यूरी क्लास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।